दोस्तों आइए देखते हैं RDBMS क्यों यूज करना है, उनका यूज क्यों है, वो इतने उपयोगी या फिर इतने यूजफुल क्यों है RDBMS। तो इसके कुछ रीजंस है, वो कुछ इस तरह से। सबसे पहला वाला जो रीजन है वो है डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी आप डेटा स्टोर करके रखना चाहते हो उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपको फटाफट मिल जाता है। और वो इंटरनली कैसे स्टोर होता है, वो जो भी डेटाबेस DBMS या RDBMS सिस्टम आप यूज करो, इंटरनली वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल फाइल, मतलब एक किसी न किसी ड्राइव पे, किसी न किसी लोकेशन पे वो किसी फाइल में वो डेटा स्टोर करके रखेगा ही। लेकिन वो किस तरह से उस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर करके रखा है डेटा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम डायरेक्टली DBMS सिस्टम यूज करेंगे और उसके द्वारा ही हम लोग डेटा स्टोर करेंगे और रीड करेंगे। मतलब डेटा स्टोरिंग, रीडिंग, इंटरनली वो फाइल में डेटा किस तरह से राइट होता है, किस तरह से रीड होता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये सब कुछ जो काम है वो RDBMS सिस्टम का है। इसलिए ये जो डेटा इंडिपेंडेंस है, मतलब हम लोग सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे या फिर एक्चुअल डेटा स्टोर और ये जो एक्चुअल डेटा परसिस्ट करना और रिट्रीव करना, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। वो इंटरनली फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए डेटा इंडिपेंडेंस ये सबसे पहला रीजन है जिसके कारण हम RDBMS यूज करते हैं। उसके बाद इफिशिएंट डेटा एक्सेस। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और रिट्रीव करने के लिए हम लोग वो फटाफट कर, मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाया इसमें, जिसमें एक टेबल है, उसमें आपके 5 मिलियन रोज है। 5 मिलियन रोज मतलब 50 लाख रिकॉर्ड्स। 50 लाख रिकॉर्ड्स अगर किसी एक पर्टिकुलर टेबल में है तो उनको उसमें से किसी एक ही रिकॉर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। तो 50 लाख रिकॉर्ड में से सिर्फ एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना ये आसान नहीं है। लेकिन इफिशिएंट एक्सेस ऑफ डेटा ये RDBMS का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके कारण आप वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप उस पर्टिकुलर डेटा को रीड कर सकते हैं। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स का स्टडी करोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहां पे बाइनरी सर्च, बाइनरी सॉर्ट, या फिर डेटाबेस में आगे एडवांस कंसेप्ट्स है, क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट्स DBMS के और इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं DBMS में, उनके द्वारा आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 50 लाख रिकॉर्ड में से एक ही रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। तो ये जो है इफिशिएंट एक्सेस ऑफ डेटा, ये इसके कारण RDBMS यूज होता है। ये इसका दूसरा रीजन है। तीसरा जो है रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। मतलब ये डेटा कैसे स्टोर होगा, उसका सिक्योरिटी क्या रहेगा, ये बाकी सब चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर लेगा। तो ये जो मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सब कुछ ऑलरेडी डेटाबेस में सपोर्टेड रहते हैं, जिसके कारण आप डायरेक्टली RDBMS यूज कर सकते हो। आपको फिजिकल स्टोरेज और ये बाकी सब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम के लिए जो एडिशनल आपको टाइम देना पड़ेगा डेटाबेस स्टोर करने के लिए, ये सब कुछ आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। वैसे ही सेंट्रलाइज्ड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर मान लीजिए आपका डेटा बहुत क्रिटिकल है, कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन आपने बनाया है, उसका डेटा आपको हर 15 मिनट में लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप खुद बनाते हो तो आपको खुद सब कुछ एप्लीकेशन में डेवलप करना पड़ेगा, हर 15 मिनट्स में उसका बैकअप लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन यहाँ पे स्लो हो जाएगा। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर होगा और उसमें आप बैकअप, रिस्टोर, ये सभी जो ऑप्शंस है ये सब ऑटोमेटिक सिर्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज्ड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही आपको ये जो डेटा सिक्योरिटी है वगैरह, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि वो डेटा आप सेंट्रलाइज्ड फैशन में स्टोर करके रख सकते हो। वैसे ही डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, अभी अभी हमने देखा कि डेटा सिक्योरिटी जो है
वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक इसमें DBMS में अवेलेबल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी, मतलब अगर डेटा एक ही डेटाबेस है, एक ही एप्लीकेशन है, वो मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में एक उसके बैकएंड में एक डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस पे आपकी वेबसाइट ऐसा जरूरी है क्या एक ही बंदा यूज करेगा या फिर एक ही बंदा रजिस्टर करेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ऐसा है क्या? विद इन सेकेंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन रजिस्टर ऑन दैट वेबसाइट। मतलब एक वेबसाइट पे एक सेकेंड में अगर 100 लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो हर एक जो रजिस्टर करने वाला यूजर है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर एक सेकंड में 100 लोग रजिस्टर करेंगे और हर एक यूजर को आपको एक यूनिक नंबर देना है, ठीक है? तो हर एक यूजर को एक यूनिक नंबर अगर आपको देना है तो वो कंकरेंटली डेटाबेस एक्सेस हो जाता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए DBMS में ऑलरेडी कुछ फीचर्स अवेलेबल है। तो ये जो कंकरेंसी कंट्रोल है, इसके द्वारा DBMS में ये सब कुछ फीचर आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करने हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक इंटरनली हो जाएगा। तो DBMS में ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके लिए आप DBMS सिस्टम या फिर RDBMS सिस्टम यूज करते हो। धन्यवाद।